हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और 7th क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत सेकंड जो हमारी हिस्ट्री की बुक है और उसी में चैप्टर चल रहा है राजा और राज्य। चैप्टर हमारा पूरा समाप्त हो चुका है। आज चैप्टर के हम लोग आपके क्वेश्चन आंसर करेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि उन क्वेश्चन आंसरों को हम लोग आपका बुक में से छांट लेंगे। क्लियर है? किसमें छाटेंगे? जो हमारी बुक है उनमें से हम लोग आपका छाटेंगे और उनको देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए, तो बच्चों हमारे सामने हमारा चैप्टर है और आप अच्छे से देख चुके हैं। अच्छा, कितने बच्चों ने घर जाकर इस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास किया है? कितने बच्चे हैं जिन्होंने घर जाकर चैप्टर को पढ़ा है? मुझे बताइए कितने बच्चों ने पढ़ा है। ठीक है, चलिए। तो अब हमको ये मिलान बनाना था, जो हमको मिलान था ये हमको मिलान करना था। जोड़े बनाओ। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कल बनाकर दिखाऊंगा। तो आज हम लोग उसी बनाने के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और इसको हम बनाकर दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, इसको बना रहा हूं मैं। गुर्जर प्रतिहार और इधर है राष्ट्रकूट, इधर है पाल, इधर है चोल। ना देखिए, गुजरात तथा राजस्थान। पश्चिमी दक्कन, और तमिलनाडु। ये क्या है? ये आपका सही मिलान था। ये क्या था? ये आपका सही मिलान था। इसको देखना है। ठीक है, और इसको हमको बात करनी है कि ये हमारा सही मिलान किस प्रकार था। और हमने इस सही मिलान को देखने का प्रयास किया कि गुर्जर प्रतिहार कहाँ थे? गुजरात और जो आपका राजस्थान वाला रीजन है उस क्षेत्र में थे। ठीक है, और राष्ट्रकूट कहाँ थे? पश्चिम दक्कन में थे। पाल कहाँ थे? बंगाल में थे। और चोल कहाँ थे? तमिलनाडु में। ये वर्तमान दृष्टिकोण से हम लोग इसको देख लिया आपने। तो अगर सही मिलान करने के लिए पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से जो है सही मिलान को बनाओ। देख लिया? चलिए, देख लिया इतना। आगे बढ़ते हैं। आप इसी में आगे बढ़ रहे हैं और हमारे सामने क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में तीन पक्ष कौन कौन से थे? क्वेश्चन है, त्रिपक्ष में तीन पक्ष कौन कौन से? क्या देख रहे हैं कि जो हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय
संघर्ष में त्रिपक्षीय संघर्ष में तीन पक्ष कौन से, ये ध्यान रखना। गुर्जर, प्रतिहार और दूसरे थे राष्ट्रकूट और तीसरे कौन थे? पाल। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष इनके बीच था। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के बीच में क्या था? इनका ये संघर्ष था। ठीक है, लिखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। चोल साम्राज्य में सभा किस समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें थी? कह रहे जो चोल साम्राज्य है, चोल साम्राज्य की सभा का, समिति का, सभा के किसी सदस्य देखिए, चोल साम्राज्य में सभा के किसी समिति का सदस्य बनने के लिए क्या आवश्यक शर्तें थी? कल मैंने आपको पढ़ाया था ना कि एज कितनी होनी चाहिए, कितने बीघा जमीन होनी चाहिए, वो कर देता हो, एक बार से ऊपर नॉमिनेटेड ना हो, इस प्रकार का ये सारी शर्तें थी। तो आइए, चोल साम्राज्य की सभा में सभा की समिति का सदस्य बनने के लिए योग्यता है। हम क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सीधा आंसर लिख रहे हैं हम लोग, जो आपका तीसरा प्रश्न है उसका लिख रहे हैं। चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए निम्न शर्तें। कौन कौन सी शर्तें थी? सबसे पहले देखिए, सभा की सदस्यता के इच्छुक लोग के लिए इच्छुक लोग या लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए, जहां से भू राजस्व
वसूला जा सके या वसूला जाता हो। उसके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या था? ईमानदार होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारी योग्यताएं थी आपका चोल साम्राज्य में सभा के किसी समिति का सदस्य बनने के लिए। तो ये शर्तें अगर आप पूरी करते हैं तो आप क्या बन सकते हैं? उस सभा का सदस्य बनने की आप योग्यता जो है रखते हैं। ठीक, ये शर्तें ही कॉपी करें आप। देख लिया? आगे बढ़े। अच्छा, आपको पढ़ने के बाद कुछ ऐसा लगता है कि बहुत सारी जो वैदिक समय की जो आपकी चीजें थी आज भी हमारे भारतीय संविधान में उनमें निहित की गई हैं, कहीं ना कहीं उनसे उनको लिया गया है, या फिर विदेशों में चाहे आपके सीनेट हो या कोई और भी ऐसा आपका सदन हो जहां पर ये सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इन सब व्यवस्थाओं की जननी और मूल आधार भारत के वेदांत, वेद, उपनिषद, यही सारे आपके जो हैं बहुत सारे चीजों के समाविष्ट करते हैं अपने अंदर, और लोगों ने वहां से ही कॉपी किया है, और ये कहना गलत नहीं होगा। हो गया? आगे बढ़े? चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि चौहानों के नियंत्रण में आने वाले दो प्रमुख शहर कौन से थे? आप मुझे बताइए, चौहानों के नियंत्रण में आने वाले दो प्रमुख शहर कौन से थे? देखिए,
चौहानों के नियंत्रण में आने वाले नगर। तो नंबर 1, नंबर 2, 3 और 4, 1-2 एक्स्ट्रा लिख लेते ताकि कोई ऊपर ना रहे, तो हमको याद होना चाहिए बस। एक था कन्नौज, और आप जानते हैं कन्नौज क्या थी इनकी, कैपिटल थी या कुछ और था, ये आप ही बताओगे। एक है कन्नौज, एक है बनारस, और एक है इंद्रप्रस्थ। और एक है प्रयाग। ठीक, देखिए इंद्रप्रस्थ का वर्तमान का नाम दिल्ली है। और प्रयाग का नाम प्रयागराज है। हो गया। अब मैं कुछ आपको राजशाही नाम और वर्तमान जो उनकी जगह है वो आपको लिखा देता हूं, ठीक है। राजशाही और वर्तमान प्रांत का नाम। सबसे पहले गुर्जर, प्रतिहार, प्रतिहारों के बाद पाल, अभी अभी देखे हैं। पाल के बाद उत्कल, उत्कल के बाद पूर्वी चालुक्य, और पूर्वी चालुक्य के बाद राष्ट्रकूट, चोल, चेर और पांड्य। इनको देखते हैं। ये कहाँ थे, ये आपका गुजरात के क्षेत्र में रीजन कर रहे थे, और पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान का तो आपको रीजन पता ही है। पाल कहाँ थे, तो बंगाल व बिहार है। उत्कल कहाँ है, उड़ीसा, जिसको हम कहते हैं उत्कल कोस्ट। एक उत्कल एक्सप्रेस भी चलती है। पूर्वी चालुक्य कहाँ थे, आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रकूट कहाँ है, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक। चोल कहाँ है, केरल में। चोल हो गए आपके तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और ये हो गया आपका केरल में, और पांड्य हो गए दक्षिणी तमिलनाडु में। कहाँ हो गए, दक्षिणी तमिलनाडु। देख लिया आपने। तो जो महत्वपूर्ण थे मैंने आपको बता दिया, बाकी शेष को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। क्लियर है।
और अगर इस तरह से लिखेंगे तो सारी चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी, सरल भी होंगी। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।